इसलिए मित्र, आपका अपना क्या होगा आप समझो, पर दिगंबरत्व की आन बान शान एक दिगंबर मुनि के हाथ में होती है। सुन रहा ना ज्ञानी अंकुर? धर्म जो है वह दिखावा नहीं है, धर्म जो है दिखता ही है। सुमित अजमेरा, मित्र, तेल की बूंद है तेरे पास क्या? नहीं है? देखिए क्या? देखती तेल की बूंद देखी, तेल देखा, तेल शीशी में है। मित्र, तेल को तालाब में छोड़ देना और तालाब में ऊपर मत छोड़ना, आप तो डुबकी लगा के नीचे छोड़ के आ जाना। और फिर छोड़ने के उपरांत निमंत्रण देने जाना पूरे नगर में कि भाई देखो, बल्ले बल्ले देखो, तालाब में, बड़े तालाब में, भोपाल में तेल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब तू अपने मित्र से कह रहा है, ऋतिक भैया ये तेज तू देख, इसमें तेल है कि नहीं, तेल है कि नहीं। अरे भाई पंकज इंजीनियर, यदि पानी में तेल डाला गया है तो दुनिया को पहचान कराने के लिए आने की जरूरत नहीं है कि पानी में तेल होगा तो अपने आप बाहर ऊपर दिखाई देता है। ऐसे भीतर जिसके भेद विज्ञान का तेल भरा हुआ है, ज्ञानियों, जिसके चारित्र भावलिंग है, जिसकी आत्मा विशुद्धि है, उस जीव को कभी नहीं कहना पड़ता आओ देखो कि मेरे अंदर कुछ है कि नहीं। जैसे पानी के अंदर डाले तेल को किसी को कहना ले की जरूरत नहीं है कि ये क्या चमक रहा है, पानी में पड़ा तेल अपने आप चमकता है। ऐसे भीतर का धर्म बाहर अपने आप दिखाई देता है। भर के मत जियो, भर के मत जियो, भीलवाड़ा ज्ञानियों, भर के मत जियो। जिस भवन में संग रुका है ना भैया, उस भवन पर 3-3, 4-4 काली टंकियां रखी है। समझ गए क्या? पानी की टंकियां रखी है, हम लोगों के लिए नहीं रखी भैया, उस श्रावकों के लिए रखी है, पर रखी हुई है। टंकी से पानी नीचे लोग पीते हैं, उपयोग करते हैं, पर लोग बोलते कहां से आ रहा है? काली टंकी से। मित्र, काली टंकी में पानी प्रतिदिन भरा जाता है, फिर वो खाली हो जाती है। भर के मत देखो, भर के काली टंकी में पानी भरा ही जाता है, फिर निकलता है, पर जिसको भरा जाता है वो खाली हो जाता है। जिसको भरा जाता है उसको खाली हो जाता है। समझो, नेमी बड़कुल में कुछ कह रहा हूँ गंगवाल, समझो, जो भरा जाता है वो खाली हो जाता है। सही नहीं कह रहा हूँ ना? जिसे भरा जाता है वो खाली हो ही जाता है। काली टंकी के समान वो भरी जाती है, खाली हो जाती है, परंतु कुएं को कभी भरा नहीं जाता है, इसलिए उससे निकलता है। उससे टंकियां तो भर सकते हैं, पर टंकियों से कुआं नहीं भरा जाता है। ऐसे जबरदस्ती ले लो दीक्षा, ले लो दीक्षा, यानी वो काले टंकी का पानी है, वो भरोगे ना तुम जबरदस्ती, वो कभी खाली हो जाएगा, फिर कहोगे लो पिच्छी अपनी, लो पिच्छी, हमें थोड़ी पता था। इसलिए ज्ञानियों, वैराग्य भरा नहीं जाता है, वैराग्य ज्ञानी उत्पन्न होता है, जो स्फुटित होता है वह होता है, जो भरा जाता है वो खाली हो जाता है। इसलिए वैराग्य ज्ञानियों उत्पन्न कराने की वस्तु नहीं है, वैराग्य उत्पन्न होता है।
कभी जबरदस्ती मत कर देना कि जाओ दीक्षा ले लो। नहीं नहीं, न तो कभी दान को प्रेरित करना किसी को, न कभी चारित्र को प्रेरित करना किसी को। एक बात पूछूं, विश्वनाथ सागर से कोई तो अनुभवी है भैया, राजस्थानी ज्ञानी, ये तो बताओ भैया अध्यक्ष जी, एक बात पूछूं, आपको संडास जाने के लिए कौन बोलता है? बता दे भैया, दोनों तो बैठे, दिगंबर सीताराम दोनों अध्यक्ष एक साथ बैठे। ज्ञानियों, आप लोगों को शौचालय जाने के लिए कौन कहता कि तुम आज चले जाओ? और कोई ये भी कहते कि आज मत जाओ, और ये कहते कोई आज मत जाओ, तो मान जाती हो क्या? बताओ, मेरे पास समय नहीं है, देखो समय की बहुत कमी रहती है। आप बोलो कि आपसे कोई कहे भाई आज मत जाओ, तो मान लेते हो ना? मान लेते हो ना? हो वो किसी कहने पर ही जाते हो ना? धन्यो तुम्हारी लीला ज्ञानी श्रावगी। जब हे मित्र, जैसे पेट में कुछ होता है ना तो तुरंत दौड़ता है। वो कहे भी ना, सुमित आज मेरा भाई पदम रुको ना, कल चले जाना। बोले क्या करने वाला, बाद में मिलूंगा आपसे। मालूम कितनी बड़ी ऑफिस में बैठे हो, चाहे परीक्षा चल रही हो कॉलेज में, तो अध्यापक भी मना नहीं करता, बोले बेटा जा, स्कूल गंदा मत कर देना, भाग यहाँ से। हे ज्ञानियों, जैसे जिसके पेट में उदर में मल विसर्जन की इच्छा होती है तेरे अंदर, तो कोई तुझे रोक नहीं पाता है, और तू भी नहीं रुकता है, दौड़ के ही जाता है। ऐसे जिसको संसार के शरीर भोगों से ऐसे विरक्ति हो जाए, जैसे मल करने की इच्छा होती है, वो उसको दीक्षा से कोई नहीं रोक सकता है। और जो कह रहे कि मतारी रोक रही है, माँ रोक रही है, पिता रोक रहे हैं, ये शुद्ध बहानेबाज लोग हैं। कोई किसी को रोकता नहीं है, अभी तुम्हारी इच्छा नहीं है। अभी तुम्हें तनक पेट खाली है, हो सकता है जठराग्नि तेज हो गई हो, तो तुझे मर्द छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। ज्ञानी, कोई रोक नहीं सकता है, और तू रुक नहीं सकता है। और कोई कहता भी नहीं कि जाओ, ज्ञानी तुरंत पूछता है। वो करोड़मल है ना, करोड़मल, वो तो उसकी बेचारे की क्या है ना, जैसे ही खाता तुरंत जाना पड़ता है, तो खाने के पहले पूछ लेता भाई व्यवस्था यहाँ पर है कि नहीं। ऐसे कितने लोग हैं बे आहार की बाद में पूछते हैं, बोले भैया निहार की व्यवस्था है कि नहीं यहाँ पर। कोई नहीं रुक पाता। दिनेश भाई पंडित, बहाने मत बनाना कि बेटे की माँ रोक रही है कि मेरी माँ रोक रही है। ये तेरे शुद्ध बहानेबाजी है, मायाचारी है, और कुछ नहीं है। कितने बेचारे सीधे साधे लोग हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी सुन रहे। कोई रोक पाया क्या? नहीं रोक पाया। इसलिए यथार्थ मानना, वैराग वही है जैसे मल छोड़ने दौड़ पड़ता है, ऐसे जिसे विषय भोग मल लगने लग जाएं, उसका नाम वैराग्य है। और ज्ञानियों, एक बनिया का लड़का सिर पर घी का घड़ा रखे था। सुना आप लोगों ने? बुंदेलखंड में कहते, मालूम, बुंदेलखंड में एक बनिया का लड़का बालक सिर पर घी का घड़ा रखे हुए था। को मालूम वो गिर पड़ा, सो उसका घी का घड़ा फूट गया। वहां एक छत्री देख रहा था, तो दूसरा व्यक्ति जाके कहता उस छत्री से, भैया वो बेचारा सेठ जी का लड़का घी से घड़ा लिए जा रहा था, उसका घड़ा फूट गया। बोले तू पागल है, वो बनिया का लड़का है, घड़ा फोड़ेगा ऐसे? जरूर कुछ उसको लाभ हुआ होगा वहां। बोले मतलब ये था, वहां पड़ी थी एक मोहर। अब ऐसे उठा दे तो कोई देख लेता। उसने पटक दिया घड़ा अपना, जो घड़ा पटका उसके ऊपर,
अब घी में लिपट गया, धीरे से उसने उठा के रख ली। यानी बढ़िया बनिया का लड़का है, घी का घड़ा भी पटके तो कछु दिख रहा है उसको। तो जो बनिया के लड़के हैं ना बेज्ञानी, तुम लोग क्या सोच रहे हो, ये साथ साथ कैसे पागल हैं। हम लोग तो छोटी से चपरासी की नौकरी मिल जाए तो सोचते, ये लोग तो इंजीनियर पता नहीं कौन कौन सर्विस छोड़ के भाग रहे बेचारे, 50 लाखों रुपये कमा रहे थे, कैसे लोग हैं। तुमको पता नहीं है, बनिया के लड़का है, घड़ा भी पटके तो कुछ दिख रहा होगा। हो बजाओ ताली दूसरे के लिए। मुमुक्षु बनिया का बेटा घड़ा भी पटकता घी का, उसे कुछ दिख रहा है। वो घी से ज्यादा कीमत किसकी थी, हीरे की थी, मणि की थी। ऐसे ज्ञानी ये भोगों के मटके की कीमत नहीं है जितनी रत्नात्रय धर्म की कीमत है, इसलिए गिर पड़ रहे हैं, ज्ञानी चारित्र की ओर जा रहे हैं। आनंद आ रहा है। जब दूसरे के रत्नों पर तुम्हें इतना आनंद आ रहा है तो मित्र तुम्हें किसने रोका है। वो है क्या काला गोरा। पंडित सोच लो, बहुत दिन हो गए संचालन करते हुए। है जीव, कोई किसी को रोकता नहीं है, पर ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य है। जिसका संसार दीर्घ होता है वो मल के कीड़े की भांति भोगों में लिप्त रहता है। जिसका संसार दीर्घ होता है वो मल के कीड़े की भांति संसार में भोगों में लिप्त रहता है। कोई नहीं उसे मुक्त कर सकता। भीख मांगने के लिए रोटी खाने चला जाएगा, पर अंजलि पर सुख से मिलने वाली रोटी को खाने की कीमत नहीं जानता है। ठेला लगा के घूम सकता है, पर तो अंजलि लगा के घूमने की ताकत उसके पास नहीं है, जिसका पुण्य छीन है। ठेला लगा करके घूम सकता है, पोटली पीठ पर टांग करके गली गली में घूम सकता है, रोटी के पीछे ही तो घूमता है, पर अंजलि लगा करके रोटी के लिए निकल पड़ना ये ज्ञानी कायरों का काम नहीं है, वीरों का काम है। कितने बेचारे पोटली लगा के घूम रहे हैं, कितने बेचारे ठेला लगा के घूम रहे हैं, उन्हें कोई पुकारता नहीं है प्रेम से, पर जो अंजलि लगा के निकलते हैं उनको तड़प रहे हैं। स्वामी 1 महीना हो गया, स्वामी से कितने दिन हो गए आप देख नहीं रहे हो नाथ, तनक ठहर जाओ। यानी फिर भी वे चले जा रहे हैं। जो दुनिया को रोक के रोटी मांगते हैं उन्हें लोग भगा देते हैं। जो रोटी को देखते ही नहीं है वे रोटी वाले 3-3 परिक्रमा लगा रहे हैं। यानी क्या जगत की लीला है। छोड़ना सीखो, जोड़ना बंद करो, अपने आप दुनिया तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। क्या जगत की लीला है, क्या जगत। युवाओं भैया देख लो, कुछ ना कर सको, कुछ ना कर सको तो कल तो यानी जो दिख जाए तो उसमें लग जाना। बोले भैया, जब अपने भैया की शादी में हम लगे रहते हैं, यहाँ वो तो संसार की नारी को लेके आ रहा है, वो तुझे पता है 3 कम 9 कोटि में उसकी गिनती नहीं होगी, 9 कोटि जीवों को प्रक्षण मारेगा, उसकी हम शादी में जा रहे हैं। और ज्ञानियों ये तो ज्ञानी शिव बनता के स्वामी बनने जा रहे हैं, उनके साथ जरूर चले जाए। क्या लिख रहे आचार्य सकल कीर्ति स्वामी, सकल सुख निधानम। संपूर्ण सुख का कोई खजाना है तो ज्ञानी धर्म वृक्ष बीजम। संपूर्ण सुख का खजाना है सम्यक दर्शन, और धर्म के वृक्ष का मूल बीज है सम्यक दर्शन। खुशी होती है धर्म धर्मात्मा को देख करके। मालूम ये भैया लोग कह रहे थे
त्रियोग आश्रम में सम्मेश्वर में कि हम तो यहाँ रोज बोलते थे डमो लोई शऊ शावड़म, वहाँ तो व्यवस्था की गई थी 2-4 महाराजों को बैठने की, और वहाँ तो लाइन लगी थी महाराजों की, सो पाटे पे पाटे ढो रही थी बहन चिलना। बोले भाई अब लगाओ महाराज बहुत आ रहे हैं। तब लगा कि ओहो ज्ञानियों, मुझे भी आनंद यहीं से इसलिए आ रहा था कि 3 कम 9 कोटि मुरझाज और भारत की भूमि पर विराजे ज्ञानियों लगभग 1500 भिक्षुयां सभी इनकी दीक्षा की अनुमोदना कर रहे थे। तो मैं भी सोच रहा था कि ये समय कितना सुहावना था, सबसे सुहावना काल है। और ज्ञानी खास करके सावन का महीना तो दीक्षा का महीना है, तुम्हें पता नहीं है क्या? ओहो, शादी का भी है, देखो इनके सबके चेहरे, शादी का भी है, लेकिन तुम लोग करोगे नहीं। सकल सुखधाम निधानम धर्म वृक्षस्य बीजम, धर्म के वृक्ष का बीज भूते जननम जल निधि पोतम भव्य सतपद पात्रिक पात्रम। क्या लियो? और जल निधिम संसार रूपी संसार को पार कराने के लिए जहाज के तुल्य है ये सम्यक दर्शन। भव्येक सत्वैक पात्रम, और भव्य जीवों में एकमात्र है। दूरित तरु कुठारम, पाप रूपी वृक्ष के लिए छीनने के लिए वृक्ष को किससे निकालते? आप कुल्हाड़ी से निकाल देते हो। पाप रूपी वृक्ष को छीनने के लिए कुठार के समान है ये सम्यक दर्शन। पाप के वृक्ष को नष्ट करना हो तो मित्र सम्यक को भजो। ज्ञान चारित्र मूलम, वो ज्ञान और चारित्र का मूल कारण है सम्यक दर्शन। इसलिए भाई करूँगा पर्याय रही आपसे चर्चा कल, पर आज पुनः फिर भी समझ लो धर्म का मूल, ज्ञान का मूल, चारित्र का मूल सम्यक है। मित्र भारत की भूमि पर ही नहीं मात्र पूरे 2.5 द्वीप में दिगंबर मुनि की मुद्रा में, योगी की मुद्रा में ज्ञानियों मिट्टी का पुतला भी क्यों ना मिल जाए, उनका मेरे राग में भी अपमान मत करना। धर्म का मूल सम्यक है। किसी भी त्यागी की अवनय नहीं करना, किसी भी त्यागी की अवनय नहीं करना, क्योंकि आप धर्मात्मा की अवनय करोगे तो मित्र फिर खोजिए, फिर खोजिए। सुरेश कदिया पवन से कहते ना, मित्र जाओ गाय के सींग से, गाय के सींग से आकाश के वृक्ष के पत्ते के दोहने में दूध निचोड़ के लाओ, बोलो जल्दी। और जल्दी जाके पिलाना किसको? बांझ का बेटा रो रहा था भीलवाड़ा में, उसको पिला के लाओ, खिलाओ। हे मित्र, जैसे आकाश के वृक्ष के पत्ते नहीं होते, आकाश के वृक्ष में फूल नहीं होते हैं, और गाय के सींग में दूध नहीं निकलता है, ऐसी धर्मात्मा के बिना धर्म कहीं नहीं मिलता है। जो धर्मात्मा की अवनय करता है वो धर्म की ही अवनय करता है। इसलिए हे जीव, धर्म के वृक्ष का कोई मूल है, उसका नाम बड्डे सम्यक दर्शन है। इसलिए न किसी पे नाराज हो, न किसी पे खुश हो, सबको देखो। ज्ञानी भटकते भगवान सब हैं, भटकते भगवान सब हैं, भटकते भगवान सब हैं, भटकते भगवान सब हैं। पता नहीं कौन कब सा कौन जग जाए। क्या भटकते भगवान तुमको नहीं दिखते? भटकते भगवान तो सुनो ना। जो बाहर आपको कीड़े मकोड़े दिख रहे ना, मित्र विश्वास रखना भव में भी भटकते भगवान है। इसलिए समस्त मिथ्या शकलम, जो संपूर्ण अधर्मभूत मिथ्या, तो उसका त्याग करो और भजस्व सम्यक को धारण करो। यही मोक्ष मार्ग है।